हुआ सियासी घमासान, मुस्लिम वोटों के लिए बनाया बीजेपी ने तगड़ा प्लान। क्या ओवैसी की एंट्री से बदला खेल, टेंशन में आई अब ममता दीदी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार मुकाबला सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि पूरी रणनीति का युद्ध बन चुका है। एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी है तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा पूरी ताकत झोंक चुकी है। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आया जब ओवैसी की एंट्री ने मुस्लिम वोट बैंक में सेंध की संभावना बढ़ा दी है। आपको बता दें, पूर्व विधायक हुमायूं कबीर के विवादित बयानों के बाद तुष्टीकरण की राजनीति पर सवाल और तेज हो गए हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार लाखों वोटर लिस्ट से नाम कटने के मुद्दे ने भी सियासी तापमान बढ़ा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या मुस्लिम वोटों का बंटवारा टीएमसी के लिए नुकसानदेह साबित होगा या फिर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण भाजपा को बड़ा फायदा देगा, क्योंकि 2021 में टीएमसी को भारी जीत मिली थी, लेकिन इस बार मुर्शिदाबाद जैसी घटनाओं के बाद माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। क्या दीदी की सत्ता बच पाएगी या फिर बंगाल में नया राजनीतिक अध्याय शुरू होगा? जवाब इस चुनावी महासंग्राम में छुपा है। देखिए अभिषेक पांडे की ये खास डिबेट। नमस्कार, स्वागत है आपका नव उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक पांडे। बस्ती में अपनी हिंदू मुसलमान क्या बस गए, इंसान की शक्ल देखने को हम तरस गए। जी हां, हम बात कर रहे हैं बंगाल चुनाव की। बंगाल चुनाव में एक बार फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण या तुष्टीकरण की राजनीति तेज हो गई है। हमने देखा कि हुमायूं कबीर जो कि पहले टीएमसी में हुआ करते थे, उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया उस जगह जहां पर दंगे हुए थे बंगाल में, मुर्शिदाबाद के पास। तो ऐसे में तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। ममता बनर्जी की भी मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में उनको जाना पड़ रहा है। साथ ही साथ एसआईआर के मुद्दे पर भी पहले वो बैकफुट पर थी, लेकिन आखिरकार एसआईआर का फॉर्म भी भरा है ममता बनर्जी ने। लेकिन अब ओवैसी की भी एंट्री हो गई है बंगाल के चुनाव में, और ओवैसी और हुमायूं कबीर का गठबंधन क्या डेंट पहुंचाएगा ममता बनर्जी को? क्योंकि ममता बनर्जी का जो वोटर्स हैं, जो उनके हार्डकोर वोटर्स हैं, वो मुस्लिम धर्म के ज्यादा है, मुस्लिम बिरादरी के ज्यादा है। पिछले बार के चुनाव की बात की जाए तो 2021 में 294 सीटों पर जो चुनाव हुए थे उसमें 148 सीट जरूरी होती है किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए, और 215 सीटें टीएमसी को मिली थी, जबकि 77 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। 48% वोट जो था वो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल ऐसे देश भी सीमा में लगते हैं बंगाल के लिए, इसलिए भी बंगाल महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम सीधे रुख करते हैं हमारे गेस्ट पैनल में जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे संजय तिवारी जी का, जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, साथ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। रजनीकांत श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हम करेंगे। ये काशी प्रांत के प्रकोष्ठ हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। दान बहादुर सिंह का भी हम स्वागत करेंगे, समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्ता हैं। लेकिन बात बंगाल चुनाव की हो रही। पिछले बार हमने देखा कि 11% वोट भारतीय जनता पार्टी को कम मिला और करीब 60 लाख वोट से ममता बनर्जी जीती थी। लेकिन इस बार की बात की जाए तो 76 लाख वोट तो एसआईआर से कट गए हैं। तो हम सबसे पहले रजनीकांत जी की तरफ रुख करना चाहेंगे। रजनीकांत जी, ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं इस बार के चुनाव में। पिछले 2 दफा से वो लगातार जीत करके आ रही हैं, और बड़ी जीत। भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी एक कर दी थी, लेकिन हरा नहीं पाई ममता को। इस बार क्या है? ममता बनर्जी जो है भारतीय लोगों से नहीं जीतना चाहती है, आयातित लोगों से चुनाव को जीतना चाहती है। एसआईआर चुनाव आयोग ने करके उनके चुनाव जो मतदाता थे उनको अंकुश लगाने का काम किया है। जो बांग्लादेशी थे, रोहिंग्या थे, उनको इन्होंने मतदाता कई जगह पे बना लिया और उससे अभी तक चुनाव जीतती चली आ रही थी। हमारा मानना यह है कि सबका साथ, सबका विकास और सब पर विश्वास। हम हिंदू मुस्लिम सभी के साथ हैं और सब पे विश्वास करके कार्य कर रहे हैं हमारी पार्टी में। और पार्टी हमारी जो है इस बार बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद हमारा मुद्दा है। हमारी राष्ट्र अगर सुरक्षित रहेगी तो हम लोग सुरक्षित रहेंगे। बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही जा रही है, बाबरी मस्जिद बनेगी क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर आएगी तो? किसी भी बाबरी मस्जिद को हम लोग बनने नहीं देंगे, क्योंकि बाबर जो आताताई था, वो आकर के आताताई हिंदुत्व को
नष्ट करने का काम किया है। राम जन्मभूमि पे हम लोगों ने न्याय के साथ जीता और मोदी के कुशलतम नेतृत्व में हम राम लला का हम लोग आज मंदिर 5 साल वर्षों के बाद जो है आज दर्शन करने को सभी दर्शनार्थी जा रहे हैं और विश्व के ही नहीं पूरे श्रद्धालु जा रहे हैं। जो एक तरीके से आप देखिए रिकॉर्ड मतों से लोग जा रहे हैं वहां पे रामलला का दर्शन करने। हुमायूं इसमें कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी। पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बनने जा रही है बहुमत के साथ। पश्चिम बंगाल में सरकार बनने जा रही है। संजय तिवारी जी, पिछले बार 37% वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी को, करीब 2,29,00,000 वोट मिले थे, यानी 60 लाख करीब वोटों से हार का अंतर था। अब करीब 72 लाख वोट SIR में नाम कट गए हैं, उसमें घुसपैठिए की भी बात कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। तो चुनाव आयोग चीफ सेक्रेटरी से लेकर के होम सेक्रेटरी, यहाँ तक कि दरोगा तक का ट्रांसफर इस बार चुनाव आयोग कर रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, बंगाल की राजनीति हम देखते हैं, ईडी छापा मारने आती है तो सीएम खुद वहां पर पहुंच जाती है, फाइल ले लेती हैं। तो ये जो बंगाल में अभी एक हम कहें कि जो गर्दन की लड़ाई चल रही, नाक की लड़ाई चल रही है, उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी आपको सफल होती नजर आ रही है या एक बार फिर से हैट्रिक मारेंगी ममता बनर्जी? देखिए, श्रीवास्तव जी काशी प्रांत के हैं, भाजपा के नेता हैं और मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो कोई पाल ही लेता है, क्योंकि ईडी CBI सब इनके साथ हैं। अभी इन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात। अगर हिंदू राष्ट्र थी तो शंकराचार्य को अपमानित किसने किया? मुसलमान ने, पाकिस्तान ने। ब्राह्मणों की चोटी किसने कटवाई? पाकिस्तान ने, मुसलमान ने। कहीं पास भी चोटी नहीं कटवाई गई है ब्राह्मणों की। गंगा, हम लोग ब्राह्मणों के रक्षा कर। रुक जाइए, आप बोलिए मत आप बोलने के नहीं, जो चीज उचित हो उसको बोलने का काम करिए कि ना, अनुचित चीज न बोले। शंकराचार्य हमारे एक एक करके हम आएंगे, हम एक एक करके आएंगे, सबको बोलने का मौका मिलेगा। आप अपना रिप्लाई करिए। एक एक करके हम बोलने लगेंगे तो आप चुप हो जाएंगे। तिवारी जी आप बोलने करेंगे। बहरहाल ब्राह्मणों की चोटी पकड़कर घसीटी गई, ये चीज बोलिए गया और एक काशी के हैं, काशी में ही शंकराचार्य रहते हैं। इनको शर्म नहीं आ रही हिंदू राष्ट्र बनाने की बात? गो हत्या में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की सरकार गो हत्या में कमीशन ले रही है। बंगाल में करीब 2.5 से 3 करोड़ मुसलमान है। हम लोग बंगाल की बात कर रहे हैं। बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल चल रही है। पश्चिम बंगाल की बात करें, ये बंगाल में मस्जिद बनाने जा रहे हैं, सरकार इनकी है, ये रोक नहीं सकते। अरे चोरों को ले आकर चुनाव नहीं, 5-10 सीट जीत जाए बहुत है। 5-10 सीट भाजपा को लाने पड़ेंगे। विपक्ष में आज इनके पास कैंडिडेट नहीं है पूरा डिक्लेयर करने के। आपके पास क्षमता नहीं है। कहीं प्रधानमंत्री ने कुंभा जोड़ा। इनका जो नेता है वहाँ का बंगाल का, वो भी दूसरी पार्टी का था पहले, RSS का हाफ पैंट पहन के नहीं पैदा हुआ है। तो इनके पास कोई नेता होता नहीं, करप्ट भ्रष्ट। हमारे पास नेता भी है। बंगाल की धरती पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म भी बंगाल की धरती पे हुआ है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पा रही है। रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय की धरती है। वहाँ पर अब हिंदुओं के साथ अत्याचार की बातें सुनने में आ रही, दंगे हो रहे हैं। मुर्शिदाबाद में गया था खबर करने तिवारी जी, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को घरों से खींच करके मारा गया, उनके घरों को जलाया गया, बम फेंका गया, लेकिन ममता बनर्जी एक बार भी झांकने वहां नहीं गई थी। राम बहादुर जी, इस देश का ही हिस्सा है पश्चिम बंगाल, वहां पर हिंदुओं के साथ अन्याय होता है। हम बांग्लादेश की बात नहीं कर रहे हैं, आखिर क्यों नहीं वहां ममता बनर्जी गई? अब उनको हिंदुओं की याद आ रही? राम बहादुर जी, कांग्रेस हमारा इंडिया गठबंधन गया था, लेकिन गृह मंत्री क्या कर रहा? CRPF क्यों नहीं भेज दिया? मिलिट्री क्यों नहीं भेज दिया? हवाई जहाज? चुनाव होने जा रहा है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात की, लेकिन लताड़ रही है ममता बनर्जी को। राम बहादुर जी, ममता बनर्जी क्या इस बार छटपटाहट में है क्योंकि कुछ भी उनके फेवर में जा नहीं रहा है? कांग्रेस उसको संरक्षण देने का काम कर रही है। एक एक करके रजनीकांत जी, एक एक करके का कोई चार्ज। तिवारी जी आ रहे हैं आप पे। हाँ, दान बहादुर जी अपनी बात रखे हैं। इस बार क्या छटपटाहट में है ममता बनर्जी? पार्टी अभिषेक जी, समाजवादी पार्टी का एक ही नारा है, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हटाओ।
भारतीय जनता पार्टी संविधान पे लगातार हमला कर रही है। कहीं बार भी भारतीय जनता पार्टी संविधान पे हमला नहीं कर रही है, संविधान बचाने का काम कर रही है भाजपा। चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर भारतीय जनता पार्टी दखल दे रही है, उनके कामों में दखल दे रही है। तो समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में भी तो लताड़ मिल रही है ममता बनर्जी को। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई इतने राज्यों में SIR हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ बंगाल में ही SIR होने पे दिक्कत आ रही है। समाजवादी पार्टी का जो संकल्प है वो संविधान बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का है। जो पार्टियां, जो क्षेत्रीय दल इस ओर काम कर रहे हैं, इस विधा में काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। बिल्कुल रजनीकांत जी, हम संजय तिवारी जी की तरफ रुख करेंगे। संजय जी देखिए, पिछले बार जो परिणाम आए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को करीब 27% वोट बढ़ करके मिले थे, और जबकि 3% सिर्फ TMC बढ़ी थी। क्या पिछले बार जो 77 सीटों तक थी भारतीय जनता पार्टी, इस बार SIR के होने की वजह से दिक्कतें बढ़ सकती हैं TMC के लिए, या फिर जो मुसलमान वोट बैंक है, कोर वोटर है ममता बनर्जी के, अब असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री है, हुमायूं कबीर का भी गठबंधन हो चुका है, क्या वो वोट कटेंगे, वोट कटवा साबित होंगे? नहीं, परजीवी लोगों को जनता पहचानती है। देखिए SIR इन्होंने जो करवाया, एक नियम बदल दिया इन्होंने। SIR में जो BLO था उसी बूथ का होना चाहिए। इस सरकार ने, केंद्र सरकार ने, दान बहादुर जी जानते होंगे, BLO को उन्होंने बदल दिया कि पूरे बंगाल से कहीं का BLO कहीं भिड़ा दो, क्योंकि सरकार ने बदला कि चुनाव आयोग ने बदला? किसने बदला? अरे चुनाव आयोग तो उनका गुलाम है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज इनके गुलाम है, चपरासीगिरी करते हैं, कहीं ट्रांसफर न हो जाए। आपने कई जजों का प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप तो भाई अनुभवी पत्रकार हैं। चुनाव आयोग तो मुझे कहना नहीं चाहिए, हम यूनिवर्सिटी के नेता हैं, हम लोग कहते हैं 1000 IAS हमारे पोस्टर चिपकाते हैं। चुनाव आयोग इनके घर का कुत्ता जैसा है, तो ये कहते हैं। देखिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें ना, उत्तर प्रदेश ऐसे शब्दों वापस लेता हूँ। लेकिन चुनाव आयोग चुनाव की तारीख सुन लीजिए, अभिषेक जी, चुनाव आयोग चुनाव की तारीख तब डिक्लेयर करता है जब प्रधानमंत्री सारी योजना डिक्लेयर कर देते हैं। वहां पे अगर रोहिंग्या था तो इनको रोक लगाना चाहिए, वहां कोई रोहिंग्या। तिवारी जी एक बात बताइए, पंजाब बॉर्डर स्टेट है, जम्मू कश्मीर स्टेट है, गुजरात है, राजस्थान है, वहां फेंसिंग हो जाती है, वहां सीमा को सुरक्षा मिल जाती है, बंगाल में नहीं हो पाती है। होती है, ये झूठ बोल रहे हैं ना छत में। हम आपको दूसरी बात बता रहे हैं, इस बार इनको जो वोट मिला था, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता, जो इन्होंने UGC लागू किया है, बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड, देखिए वर्तमान में परिचित। अरे चुप रहो यार, बोलते हो बीच में। रजनीकांत जी जुड़ गए हमसे, बोलते थोड़ा सा गंभीरता रखें, सबके साथ में कर रही है, इस तरह नहीं बात करते। देखिए उत्तर प्रदेश के जो 50 सीटों पे हमारे यहाँ पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के लोग कलकत्ता, पश्चिम बंगाल के चुनाव में इंटरफियर करते हैं। हमारी हजारों लोगों से जान पहचान है, हम जाते आते रहते हैं। UGC मुद्दे पे तमाम लोग नाराज हैं। जो या ममता तो पर बात करिए, ममता तुष्टीकरण की राजनीति करती आ रही है। हिंदू अब एकजुट हो गया है, हिंदू एक साथ वोट करने जा रहा है ममता के खिलाफ। जी, तुष्टीकरण की ये राजनीति है कि नवरात्र पर मांस खाने वालों का दुष्प्रचार करने वाले बिहार में अब घर घर मछली लेकर जाकर प्रचार कर रहे थे। तुष्टीकरण नहीं हुआ। बाबरी मस्जिद बनाने के लिए क्यों नहीं अमित शाह ने रोका? हिंदू संगठनों ने क्यों नहीं रोका? इनके बजरंग दल भी भाई साहब अगर रोकते, दंगे होते क्या? दंगे हो जाते तो आप लोग कहते भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दंगे करवा दिए। चुनाव कराने के लिए CRPF ले आते हैं, तो दंगे कराने के लिए क्या हाथ में चूड़ी पहन के बैठे क्या अमित शाह? मिलिट्री लगा देते। वहां पर खुद मिलिट्री थी, वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पहुंचा हुआ था, मैं गया था। नहीं होते। और आपको मैं बता दूं, दंगे वहीं होते हैं जहां भाजपा कार्यकर्ता पाए जाते हैं। पिछले बंगाल में जो दंगे हुए, भाजपा के कार्यकर्ता इनके प्रायोजित दंगे थे। ये कहते कुछ और है, दिखाते कुछ और हैं। आप लोग खोजी पत्रकारिता करते हैं, आपका चैनल बड़ी मजबूती के साथ खोज के ले आता है और उस चीज को दिखाने में परहेज करते हैं, अपने द्वारा प्लांट समाचार को दिखाते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में चुनाव लड़ती है, कहीं इतना हिंसक चुनाव नहीं होता, लेकिन जैसे ही बंगाल पहुंचती है भारतीय जनता पार्टी हिंसा करने लगती है। ये सवाल
हुआ है, उपचुनाव में अयोध्या से लेके वहां तक लोगों को वोट डालने नहीं दिया। इनसे ज्यादा बेईमान कोई है? ये तो नहीं, बंगाल पर चर्चा हो रही। देखिए, बंगाल इसलिए भी जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से इम्पोर्टेंट है क्योंकि बांग्लादेश, भूटान, नेपाल से उसके बॉर्डर लग रहे हैं। अगर बात की जाए राज्यों से तो असम से लग रहे हैं, सिक्किम, बिहार, झारखंड से उसके बॉर्डर लग रहे हैं। मैं मान रहा हूँ, प्रधानमंत्री के वही मैं कह रहा हूँ। इसीलिए घुसपैठियों को नहीं घुसने दिया जाता, इसीलिए रोहिंग्याओं को वहां नहीं बोलने दिया जा रहा है। 3 करोड़ से ज्यादा वहाँ मुसलमान हो चुके हैं। खैर, दान बहादुर सिंह जी, अभिषेक जी, मैं चिकन से भी बॉर्डर लग रहा है। चिकन ने कहा जाता है, अगर वो हिस्सा कट जाए तो सीधे चाइना से जुड़ जाएगा साथ के साथ राज्य। 2014 के पहले मोदी जी का भाषण हुआ करता था जी कि देश की सीमा पर केंद्र की सरकार की सुरक्षा व्यवस्था है, क्या हो रहा है, बाहरी कहां से आ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में भाजपा की सरकार है, 12 साल हो गए। आखिर सुरक्षा किसके हाथ में है? क्यों घुसपैठिए आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? इसका जवाब भी कभी शाह जी देंगे, जिसके गृह मंत्री हैं। इसका जवाब उनके पास नहीं है। वो तो कहते हैं साहब, देखिए फेंसिंग नहीं होने दे रहे बंगाल में, फेंसिंग नहीं हो पा रही तो कैसे घुसपैठिए तो आएंगे। बंगाल हो या आसाम हो, दोनों जगह लोग रोजगार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर लोग वोटिंग करेंगे और अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए मतदान करेंगे। भाजपा के ध्रुवीकरण में लोग नहीं आएंगे, उनके बहकावे में लोग नहीं आएंगे। ममता बनर्जी भी तो ध्रुवीकरण कर रही है ना दान बहादुर जी। ममता जी कहती हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो आप लोगों को मछली खाने नहीं दिया जाएगा, नॉनवेज भी खाने नहीं दिया जाएगा। ये लोग जहाँ जहाँ है वहां पर नॉनवेज नहीं खाने दे रहे हैं। जो जनता की स्थानीय समस्याएं हैं उनको लेकर चुनाव लड़ रही है ममता जी। अब ममता जी चुनाव लड़ रही है, ममता जी वहां काम करती है स्थानीय लोगों के लिए। जीतेंगी ममता जी, जीतेंगी इस बार। दान बहादुर जी, ममता बनर्जी जीत रही है बंगाल चुनाव, बिल्कुल जीत रही है बंगाल चुनाव, बहुमत से आ रही है, 148 सीट से ज्यादा, एकदम ज्यादा ममता जी की सरकार बन रही है। रजनीकांत जी, बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बन रही है। आप 77 सीट पर सिमट गए थे, इस बार कैसे अचीव करेंगे बहुमत का आंकड़ा? कैसे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, बताएं। हमारी सरकार बनने जा रही है। हम निरंतर प्रयास और प्रयत्न किए, 2 से 77 पे आए हैं और इस बार हम बहुमत में आने जा रहे हैं। बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे और हिंसा मुक्त बनाएंगे सरकार को। और मोदी जी और केंद्र की सारी योजनाओं को हम देने जा रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आयुष्मान की वहां पास योजना लाएंगे, वहां पर सबको घर देने का काम करेंगे। और जो ममता बनर्जी, हाँ सारा चीज मिल रहा है, कोई ऐसा जगह नहीं ये गंगा में आप लोग काम, आपकी भूमिका रहती है, कहीं नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल में हम लोग हिंदुओं को सुरक्षा दे पाएंगे? मुर्शिदाबाद जैसे दंगे होंगे क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? हिंदुओं को सुरक्षित कर पाएंगे? बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं है। बंगाल ही नहीं, पूरा देश सुरक्षित होगा। बंगाल में अगर पश्चिम बंगाल दुर्गा पूजा मोदी जी जाके कराते हैं। नहीं, दुर्गा पूजा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। रामनवमी में पत्थरबाजी भी होती है, रामनवमी में पत्थरबाजी भी होती है, कोई यात्रा नहीं निकाली जा सकती बंगाल में। हाँ, और ये जो है कि प्रधानमंत्री जी जब भाषण देते हैं तो कहते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी प्रधानमंत्री के पास, मिलिट्री प्रधानमंत्री के पास। मेरी समझ में नहीं आता कैसे रोहिंग्या आरएसएस के कार्यालय में पैदा होते जाते हैं। ये रोहिंग्या जो है उन पे लड़ने का काम किया, बांग्लादेशियों के ऊपर लड़ने का काम किया। आज 72 लाख लोग मतदाता कट गए। आप कहीं को चुनाव निष्पक्ष होकर के चुनाव होगा और हम चुनाव का मुद्दा नहीं, बंगाल भारत की अस्मिता है। बंगाल वो राज्य है जो कि जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही कर रहे हैं। बंगाल मजदूरों, फैक्ट्रियों का शहर है। बंगाल में मेट्रो लाइन बहुत पहले से नहीं दी है, विकास की गंगा वहां पहले नहीं दी है। आज कोई विकास वहां नहीं हुआ है। वहां का पश्चिम बनर्जी चुनाव जीत रही है। ममता बनर्जी इंडिया कांग्रेस
बहुमत के साथ कहीं का सरकार भी नहीं रहने वाला। SIR का नुकसान होगा टीएमसी को, SIR का नुकसान होगा टीएमसी को। हाँ, पूरा बिल्कुल होने हमारी जा रहा है। सरकार बनाने की हमारी विचारधारा कहीं से बनेगी, सरकार नहीं हमारे बनेगी। वहाँ के नौजवानों को नौकरी मिलेगी, संविधान की रक्षा होगी जैसे दान बहादुर जी कर रहे हैं। और इन 420 को जिनके कार्यालय में रोहिंग्या पलते हैं, इनको मार के खदेड़ा जाएगा वहाँ से। मुर्शिदाबाद दंगे भी हुए हैं। मुर्शिदाबाद दंगे ये- आरएसएस के लोग पहचाने गए कि वहाँ मुसलमान मालदा हुआ, हिंदू बनकर मालदा दंगा हुआ, कराता है। मुर्शिदाबाद ये हुआ, समाज के लोग पूर्णिया देखते हुआ, हैं। ये लोग मंदिर रोहिंग्याओं मस्जिद को में बांग्लादेशियों दंगे के कराते द्वारा हैं। ये कसाई है, आयातित लोगों के द्वारा चलिए दामोदर जी, उत्तर प्रदेश में तो हम देखते थे कि सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जी। जो हिंदू मुसलमान या जात पात की धर्म की राजनीति करती थी वही आगे रहती थी। बंगाल में भी यही फॉर्मूला ममता बनर्जी ने अपनाया हुआ है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती आ रही है, जीतती आ रही है। अब ममता बनर्जी कहना है कि भैया देखिए भारतीय जनता पार्टी अगर आ गई सरकार में तो नॉनवेज भी नहीं खाने देगी। ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। हम चैनल के साथियों से अनुरोध करेंगे कि ये चैनल की भाषा न बोलिए, ये भाजपा का आरोप है। भाजपा स्वयं में ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, धर्म की जात की राजनीति करती है और आरोप दूसरे पर लगाती है। भाजपा ममता बनर्जी ने बोला है, ममता बनर्जी ने बोलने का काम किया है। भाजपा के साथी ने कहा ना कि SIR पर उन्हें भरोसा है, NRC पर भरोसा है, CAA पर भरोसा है। लोगों पे भरोसा है, आपके ऊपर हमले पे भरोसा है। आज सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद में आपको मुंह की खानी पड़ गई। हाँ, पिछले बार तो व्हील चेयर पे आ गई थी, चोट लग गई थी उनको, हाँ। सिंपैथी के वोट शायद कुछ मिल गए होंगे। चुनाव के समय अगर कोई नाटक करता है तो ममता बनर्जी नाटक करने का काम करती है। केवल सबका साथ सबका विकास और भरोसा करेंगे SIR पर। दीदी, विकास में मोदी जी इतना दीदी दीदी करते हैं, दीदी जीत जाती है फिर भी। देखा जाएगा। अच्छा, जरा श्रीवास्तव जी पूछिए बंगाल में कितनी सीट है? बात करिए, शिक्षा की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए, इसमें श्रीवास्तव जी पूछिए बंगाल में कितनी सीट है? जरा इनसे आपकी 12 साल से सरकार है, 2014 के बाद आप सरकार में बंगाल में कुछ कितनी सीट है? नहीं देखिए, बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत गंभीर मुद्दा है। जो हमारे सोर्सेज हैं वो सभी बता रहे हैं कि बंगाल में जो चुनावी माहौल होता है उसमें हिंसा बहुत ज्यादा होती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, आपस में हिंसा प्रदर्शन होते हैं, हत्याएं होती हैं, वैसा कुछ ना हो। चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ इस बार चुनाव कराने की तैयारी में लगा हुआ है। चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी से लेकर दरोगा तक का स्थानांतरण हो गया है, बदलाव किया जा रहा है। दूसरी तरफ ईडी हो या सीबीआई हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, हर तरफ से ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल ममता बनर्जी को का वोट भी और हिंदू की वादी बातें भी कुछ कहीं कहीं करते हुए नजर आ रही हैं। यही वजह है कि टीएमसी के जो विधायक थे हुमायूं कबीर, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जब बात बाबरी मस्जिद तक पहुंची। तो बड़ा सवाल यही है, क्या इस बार फिर से बंगाल के चुनाव में तुष्टीकरण की राजनीति ही होगी? हिंदू मुसलमान, क्या बंगाल का हिंदू एकजुट हो गया है? इस बार क्या नतीजे आएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी बंगाल में चुनाव जीत करके इतिहास रचेगी या फिर ममता बनर्जी यानी दीदी बंगाल में लगाएंगी हैट्रिक? बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर के लिए अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com, क्योंकि यहाँ सिर्फ सुर्खियां नहीं, पूरी जानकारी मिलेगी।